दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब का सार सुनाने वाला हूं जो हर बिगिनर ट्रेडर के लिए एक रोड मैप है। इस बुक का नाम है हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग और इसके लेखक हैं एंड्रू अजीज। एंड्रू अजीज खुद एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर है और दुनिया भर के नए ट्रेडर्स को उन्होंने सिखाया है कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के मजे सिर्फ हेडलाइंस में नहीं बल्कि अपने खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एंड्रू अजीज अपनी गलतियों और अपने एक्सपीरियंसेस से सिखाकर आपको एक रियल और प्रैक्टिकल गाइड देते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो एक छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ESTR अल्फा। यहां आपको मिलेंगे 200 प्लस स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और मार्केट साइकोलॉजी के बुक्स के PDFs एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही उन बुक्स की ऑडियो समरी भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @ESTR अल्फा। ईट, स्लीप, ट्रेड, रिपीट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि ट्रेडिंग से लिविंग बनाना असल में कैसा होता है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, रियलिटी ऑफ डे ट्रेडिंग। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि डे ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम है, मतलब आज ट्रेडिंग स्टार्ट करो और कल से लाखों कमा लो। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ऑथर एंड्रू अजीज क्लियरली कहते हैं कि 90% लोग डे ट्रेडिंग में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ट्रेडिंग एक गेम या गैम्बलिंग से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो इसे एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर अपने प्रोफेशन को ट्रीट करता है। सोचो, एक डॉक्टर को सर्जन बनने के लिए कितने साल पढ़ाई, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सर्जरी करते वक्त उसे अपने टूल्स, अपना प्रोसेस और पेशेंट की हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसने एक गलत कट कर दिया तो पेशेंट की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। उसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने टूल्स, रूल्स और प्रोसेस पर 100% फोकस करना पड़ता है। एक गलत डिसीजन पूरा अकाउंट उड़ा सकता है। डे ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है एक ही दिन के अंदर स्टॉक खरीदना और बेचना। लेकिन इसमें तुम्हें कॉम्पीट करना पड़ता है दुनिया के शार्पेस्ट माइंड से, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनके पास क्रॉस की कैपिटल, हाई स्पीड कंप्यूटर्स और एडवांस स्ट्रैटेजीज होती है। अब तुम सोचो, जब तुम एक आम ट्रेडर के रूप में इन बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट बैठे हो तो तुम्हें और भी ज्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो डे ट्रेडिंग तुम्हें एक ऐसी लाइफस्टाइल दे सकती है जिसमें तुम अपने घर से काम करो, अपना टाइम कंट्रोल करो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करो। यानी कि अपनी जिंदगी के CEO तुम खुद बन जाओगे। सो रूल नंबर 1 क्लियर है, ट्रेडिंग इजी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे डिसिप्लिन, पेशेंस और डेडिकेशन के साथ सीखते हो तो ये तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल सकता है। ट्रेडिंग को हॉबी या गैम्बल मत समझो, इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह लो, तभी तुम्हारे पास सर्वाइवल और सक्सेस दोनों का चांस है। चैप्टर 2, हाउ डे ट्रेडिंग वर्क्स। दोस्तों, डे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन के अंदर स्टॉक खरीदना और बेचना। यानी जो ट्रेड आप सुबह लेते हो उसे आपको मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट करना ही होता है। अगर आप स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है, ना कि डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर दोनों तरफ पैसा कमा सकता है। अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो लॉन्ग ट्रेड करो, मतलब खरीदो और बाद में बेच दो। अगर आपको लगता है प्राइस नीचे आएगा तो शॉर्ट ट्रेड करो, मतलब पहले बेचो और बाद में सस्ता खरीद लो। याद रखो, स्टॉक मार्केट में पैसा तब बनता है जब प्राइस मूव करे। इसलिए एक ट्रेडर का मेन काम होता है मूविंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के अगेंस्ट कैसे कॉम्पीट करें? ऑथर कहते हैं इसका जवाब सिंपल है, पेशेंस और स्मार्टनेस। इंस्टीट्यूशंस को हर वक्त बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करना पड़ता है,
लेकिन रिटेल ट्रेडर के पास एक एडवांटेज है, वो वेट कर सकता है सिर्फ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का। सो रूल नंबर 2 क्लियर है, ट्रेड लेस बट ट्रेड स्मार्ट, यानी क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। चैप्टर 3, रिस्क मनी मैनेजमेंट। ऑथर एंड्रू अजीज कहते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी क्वालिटी प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि लॉसेस हैंडल करना होती है। प्रॉफिट सब बना लेते हैं जब मार्केट फेवर में हो, लेकिन छोटी छोटी लॉसेस एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है। नए ट्रेडर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो लॉस को बड़ा होने देते हैं, बस इस उम्मीद में कि मार्केट वापस रिवर्स होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। इसलिए एक गोल्डन रूल है, कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो एक ट्रेड में $100, $200 से ज्यादा का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आप $100 रिस्क कर रहे हो तो रिवॉर्ड कम से कम $200 होना चाहिए, यानी रेशियो हमेशा 1:2 या उससे बेटर होना चाहिए। यही एक ट्रेडर का सर्वाइवल प्लान है। रूल नंबर 3 सिंपल है, अच्छा ट्रेडर वही है जो अपना कैपिटल बचाकर कल भी मार्केट में वापस आएगा। ट्रेडिंग में जीत वही सकता है जो अपने लॉसेस को कंट्रोल करे, ना कि सिर्फ प्रॉफिट्स का सपना देखे। चैप्टर 4, टूल्स ऑफ द ट्रेड। दोस्तों, जैसे एक सोल्जर के पास अपने वेपन्स होते हैं या एक डॉक्टर के पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स, वैसे ही एक ट्रेडर के पास भी अपने कुछ बेसिक टूल्स होना जरूरी है। सबसे पहला टूल है एक रिलायबल ब्रोकर और फास्ट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। डे ट्रेडिंग सेकंड्स में होती है। अगर आपके ब्रोकर का एग्जीक्यूशन स्लो है तो आप प्रॉफिट की जगह लॉस में फंस सकते हो। इसलिए ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जहां फीस कम हो, एग्जीक्यूशन फास्ट हो और प्लेटफॉर्म स्टेबल हो। दूसरा, हाई स्पीड इंटरनेट और एक अच्छा सिस्टम। ट्रेडिंग में 1 सेकंड की डिले भी आपके लिए कॉस्टली साबित हो सकती है, इसलिए हमेशा बैकअप इंटरनेट और रिलायबल कंप्यूटर का अरेंजमेंट रखो। तीसरा, स्टॉक स्कैनर्स और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। मार्केट में हर दिन हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना है जहां मूवमेंट और वॉल्यूम हो। स्कैनर्स हमें रियल टाइम में दिखाते हैं कि कौन से स्टॉक्स एक्टिव हैं और किस तरफ मूव कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी। अकेला ट्रेडर अक्सर इमोशनल डिसीजंस ले लेता है, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट होते हो तो आप सीख सकते हो, आइडियाज शेयर कर सकते हो और अपनी गलतियों से जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। ऑथर कहते हैं, जैसे एक डॉक्टर बिना स्टेथोस्कोप के डायग्नोज नहीं कर सकता, वैसे ही एक ट्रेडर भी बिना सही टूल्स के मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। चैप्टर 5, स्ट्रैटेजीज दैट वर्क। दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज सिंपल है लेकिन पावरफुल और सही तरीके से यूज की गई तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दे सकती है। पहला, ABCD पैटर्न। ये एक क्लासिक सेटअप है। इसमें स्टॉक पहले ऊपर जाता है, A से B, फिर थोड़ा नीचे आता है, B से C, और वहां एक सपोर्ट बनाता है। उसके बाद जब वो वापस ऊपर ब्रेकआउट करता है, C से D, तब ट्रेडर एंट्री लेता है। ये पैटर्न बिगिनर फ्रेंडली है और मार्केट में बार बार रिपीट होता है। दूसरा, बुल फ्लैग मोमेंटम। इसमें स्टॉक तेज मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज या नीचे कंसोलिडेट करता है, जैसे एक फ्लैग बना रहा हो, और फिर जब वो कंसोलिडेशन तोड़ के ऊपर शूट करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होता है। ये स्ट्रैटेजी फास्ट मूवर्स और हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के लिए काम करती है। तीसरा, टॉप और बॉटम रिवर्सल। कोई भी स्टॉक काफी देर तक ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। जब एक स्टॉक एक्सट्रीम लेवल्स पर पहुंच जाता है तो वो अक्सर रिवर्स होता है। टॉप रिवर्सल में ट्रेडर शॉर्ट लेता है जब स्टॉक पीक से वापस गिरना शुरू करे, और बॉटम रिवर्सल में ट्रेडर लॉन्ग लेता है जब स्टॉक बहुत गिरने के बाद बाउंस करे। लेकिन ध्यान रहे, रिवर्सल रिस्की होते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चौथा, VWAP ट्रेडिंग। VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है।
जो बताता है कि स्टॉक एवरेज प्राइस के अराउंड कहां ट्रेड हो रहा है। अगर स्टॉक VWAP के ऊपर है और स्ट्रेंथ दिखाता है तो बाइंग का सिग्नल है, अगर नीचे है तो सेलिंग का। बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स VWAP को अपना गाइड बनाते हैं। ऑथर एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसे समझो, उसका लॉजिक समझो और अपनी प्रैक्टिस और टेस्टिंग के बाद अपना यूनिक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। क्योंकि मार्केट में एक ही स्ट्रैटेजी हर टाइम काम नहीं करती। सो रूल नंबर 5 क्लियर है, मार्केट में सर्वाइव करना है तो एक से ज्यादा स्ट्रैटेजीज समझो और उन्हें सही जगह अप्लाई करना सीखो। चैप्टर 6 साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ऑथर कहते हैं, ट्रेडिंग की असली लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि इमोशंस की होती है। मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलती हमेशा ट्रेडर की होती है जो अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाता है। ट्रेडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं फियर और ग्रीड। फियर आपको ट्रेड लेने से रोक देता है या स्टॉप लॉस के पहले ही एग्जिट करवा देता है। मतलब मार्केट आपके फेवर में था लेकिन डर की वजह से आप प्रॉफिट मिस कर देते हो। ग्रीड आपको ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है। आप 1-2 अच्छी ट्रेड्स के बाद भी रुकते नहीं हो और एक्स्ट्रा ट्रेड्स में अपना प्रॉफिट गवा देते हो। कभी कभी ग्रीड की वजह से ट्रेडर प्रॉफिट बुक करने की जगह और रिस्क लेता है और वहीं से अकाउंट डैमेज हो जाता है। ऑथर स्ट्रांगली कहते हैं कि एक ट्रेडर को अपने लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखना ही होगा। हर ट्रेड प्रॉफिट वाला नहीं होता और हर बार मार्केट आपके फेवर में चले, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। हर दिन 10-15 ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 1-2 हाई क्वालिटी सेटअप्स ही काफी होते हैं। ट्रेडिंग में क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और तीसरा सबसे बड़ा वेपन है ट्रेडिंग जर्नल। आप जितने भी ट्रेड्स करते हो उन्हें लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन और रिजल्ट। जब आप बाद में अपने ट्रेड्स रिव्यू करते हो तब आप अपनी गलतियों को क्लियरली देख पाते हो। यही प्रोसेस एक ट्रेडर को इंप्रूव करता है और लॉन्ग टर्म में विनर बनाता है। ऑथर का गोल्डन रूल याद रखो, मार्केट हमेशा सही है, तुम गलत हो सकते हो। यानी मार्केट से आर्ग्यू मत करो, अगर ट्रेड गलत गया है तो एक्सेप्ट करो और एग्जिट कर जाओ। ईगो और होप के साथ ट्रेडिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती। सो रूल नंबर 4 क्लियर है, ट्रेडिंग में इमोशंस पर कंट्रोल पाना ही असली मास्टरी है। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन और पेशेंस दिखाते हो उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 7 फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ट्रेडर के सफर की, बिगिनर से प्रोफेशनल तक। ऑथर एंड्रू अजीज स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि हर बिगिनर को सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। मतलब इनिशियली अपना रियल पैसा रिस्क मत करो, पहले डेमो अकाउंट या साइमुलेटर पर प्रैक्टिस करो जहां आप रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग कर सकते हो बिना पैसा गवाए। ये स्टेज आपको कॉन्फिडेंस देता है और ट्रेडिंग प्रोसेस समझाता है। दूसरा स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर दिन अपने ट्रेड्स नोट करो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, क्या गलती हुई और क्या सही हुआ। जब आप अपने ट्रेड्स रिव्यू करते हो तो आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हो और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन करते हो। तीसरा, ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी के बिना ट्रेडिंग करियर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक दिन प्रॉफिट और अगले दिन बड़ा लॉस करते रहोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा सही डिसीजन लेना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फुल टाइम ट्रेडर तभी बनो जब तुम कंसिस्टेंट हो जाओ। मतलब आप अपने डेमो और स्मॉल साइज लाइव ट्रेड्स में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना रहे हो, तभी फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचना। बिना प्रेपरेशन के फुल टाइम जाना मतलब अपने कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को खतरे में डालना। ऑथर कहते हैं, ट्रेडिंग एक सफर है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस सफर में वही जीतेगा जो पेशेंस के साथ सीखता रहेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा
और डिसिप्लिन के साथ ग्रो करेगा। कंक्लूजन। दोस्तों, एंड्रू अजीज की किताब हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन है। इस सफर में हमें सीखने को मिला, ट्रेडिंग इजी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ लाइफस्टाइल बदल सकती है। एक ट्रेडर का काम है मूविंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना और पेशेंस के साथ ट्रेड करना। रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल का असली वेपन है। कैपिटल बचाओगे तो कल भी मार्केट में वापस आ पाओगे। सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज के बिना मार्केट में जीत पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग की असली लड़ाई इमोशंस की है। फियर और ग्रीड पर कंट्रोल पाना ही एक ट्रेडर की मास्टरी है। और लास्ट, बिगिनर से प्रोफेशनल बनने का रास्ता सिर्फ एक है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लर्निंग माइंडसेट। याद रखो, मार्केट एक समुद्र है। इस समुद्र में वही ट्रेडर सर्वाइव करेगा जो अपनी बोट को कंट्रोल करे, स्टॉर्म का सामना करे और हर वेव से सीखे। तो अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली परस्यू करना चाहते हो तो इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। सीखो, प्रैक्टिस करो और अपने आप को इंप्रूव करते रहो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो और स्मार्टली ग्रो करो।